कैसे देखते हैं आप? दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक बात नीतीश बाबू की चुप्पी, दूसरी बात यहाँ कि नीतीश बाबू को डर लग रहा है महाराष्ट्र ना हो जाए, तीसरी बात जो आ रही है सामने वो विलय वाली बात, जेडीयू कांग्रेस। और जेडीयू को भी नीतीश बाबू के बाद जेडीयू का क्या होगा, ये सवाल पूछते हैं लोग। दूसरी बात ये कि ये जैसा प्रशांत जी भी कह रहे थे कि इस बारे में चर्चा होती रही है, आम चर्चा थी उस समय जब नीतीश बाबू गठबंधन में थे, महागठबंधन में थे तब। तो इन तीनों के तार को जोड़ने की कोशिश कीजिए। राजीव जी, अगर भारतीय जनता पार्टी आज बिहार में अपने बलबूते सरकार बनाने की बात कर रही है तो आज नहीं करेगी तो कब करेगी? वो लगातार तीसरी बार लोकसभा में चुन करके आई है, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, देश के लगभग उत्तर पूर्व के अधिकांश राज्यों में उसकी सरकार है, एक बड़े नेता के रूप में मोदी जी वहां मौजूद हैं। तो अगर आज बिहार में अपनी सरकार अपने बूते नहीं बनवाने की बात करेगी तो कब करेगी? दूसरी चीज, अगर महाराष्ट्र को लेकर के नीतीश कुमार जी के मन में डर है तो डर होना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास इस बात का गवाह है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ चलने वाले किसी भी क्षेत्रीय दल को किसी भी राज्य में मजबूत करने की राजनीति कभी नहीं की है। आप ताजा तरीन उदाहरण देख लिए, कर्नाटक में जनता दल यस, महाराष्ट्र में शिवसेना, यहाँ बिहार में जनता दल यूनाइटेड, झारखंड में आजसू, किसी का नाम ले लीजिए आप। बीजेपी ने कभी क्या बीजेपी नीतीश कुमार को मजबूत करने के लिए राजनीति करेगी? अगर यह कोई सोचता है तो फिर या तो भारतीय राजनीति को नहीं समझता, या भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझता, या अपने बारे में उसको बहुत बड़ी गलतफहमियां हैं। सवाल है क्यों भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को तो आगे बढ़ाने की राजनीति नहीं कर रही है ना। उसे कर्पूरी ठाकुर की सरकार को नहीं चलने दिया, उसने सामाजिक आंदोलन की राजनीति करने वाले किसी भी राजनीतिक दल को चलने नहीं दिया, तो नीतीश कुमार को क्यों स्वीकार कर लेगी? सवाल इस बात का है। ये बात तो समझना है नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार अपने आप को बिहार की राजनीति में उतने ही ताकत के साथ बने रहना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के शिकार हो जाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी अगर बिहार में मजबूत होगी, निश्चित रूप से सबसे पहले कमजोर होंगे नीतीश कुमार, क्योंकि उन्हीं के कमजोर होने का सिलसिला सबसे ज्यादा है। गैर भाजपा राजनीति का तो चेहरा है आरजेडी, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से सहमत नहीं है, असंतुष्ट हैं, उसके खिलाफ खड़े हैं, उसकी राजनीति को पसंद नहीं करते, वो आरजेडी को वोट दे रहे हैं। और वो आरजेडी जो पिछले लोग विधानसभा के चुनाव में सत्ता में आते आते रह गई थी, वो लोगों के जन समर्थन का ही तो एक आधार था, कारण था। जिस आरजेडी को जंगल राज के नाम पर बुरी तरह से हमला किया गया, उसी आरजेडी को लोगों ने वोट दिया। और अगर कुछ और सीटें आ गई होती तो सत्ता में होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से तो आरजेडी के ऊपर जो नुकसान होगा, सबसे पहले नुकसान तो जनता दल यूनाइटेड को है, वह है नीतीश कुमार जी। अब नीतीश कुमार जी को यह देखना है कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहकर अपने को गंवा देंगे या भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके उन दलों के साथ जाएंगे जो उन्हीं की तरह की राजनीति करते हैं, और वह सभी दलों को स्थान देने के लिए तैयार है। जो राजनीतिक दल जितनी ताकत के साथ है उसको उतना पॉलिटिकल स्पेस देने के लिए वो गठबंधन तैयार है। ये तो नीतीश कुमार जी को समझना पड़ेगा जी। और अगर वो बलिदान करने के लिए तैयार हैं कि ठीक है हमारी पार्टी खत्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम वही रहेंगे, एवं मस्त, आप उनके साथ बने रहिए। अब लेकिन ये भी सवाल है कि क्या नीतीश कुमार जी यह निर्णय के लिए स्वतंत्र हैं? जिन लोगों के साथ आज वो घिरे हुए हैं, क्या वो लोग उनको भारतीय जनता पार्टी से अलग होने देंगे, या तो उनको छोड़ करके वो निर्णय ले? क्या संजय झा साहब बीजेपी से अलग होने देंगे नीतीश कुमार जी को? क्या हरवंश जी बीजेपी से अलग होने देंगे नीतीश कुमार को? क्या ललन सिंह जी अलग होने देंगे बीजेपी से नीतीश कुमार जी को? ये भी बड़ा सवाल है। और अगर नहीं होने देंगे और नीतीश कुमार जी अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होंगे तो निश्चित रूप से है कि जनता दल टूटेगा, जनता दल यूनाइटेड टूटेगा। भारतीय जनता पार्टी की रुचि जनता दल के नेताओं में नहीं है, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी की रुचि नीतीश कुमार के प्रति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी यह पता है कि अगर उसको अपनी सरकार बनानी भी है, उसको अपनी सरकार तो बनानी है अपने बूते, लेकिन चुनाव नीतीश कुमार के साथ मिलकर लड़ना है। अगर नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का हश्र वही होगा जो उसका पंजाब में हुआ है, उस किसी भी राज्य में हुआ है जिस राज्य में उसके पास कोई मजबूत सहयोगी नहीं है, जिस राज्य में इसको बहुत मजबूती के साथ कोई सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है, खासतौर से हिंदी बेल्ट में। जी, ये स्थिति तो बीजेपी के साथ है। तो नीतीश कुमार जी को वो खोना नहीं चाहिए कि नीतीश कुमार अलग होकर चुनाव लड़े, क्योंकि नीतीश कुमार अलग होते हैं तो बाकी जनता दल यूनाइटेड, आरसीपी सिंह बीजेपी के साथ हैं, क्या ले गए जनता दल यूनाइटेड का, कितनी ताकत बटोर दी उन्होंने, सहयोग कंप्लीमेंट कर दिया बीजेपी के लिए, संभव नहीं हो। जनता दल यूनाइटेड का जो समर्थक वर्ग है वो नीतीश कुमार के साथ है। दूसरी चीज, नीतीश कुमार जी को यह भी समझना पड़ेगा कि पिछले विधानसभा के चुनाव में जो भूमिका अदा किया चिराग पासवान ने, क्या चिराग पासवान वो भूमिका इस बार नहीं अदा करेंगे? यह भी सोचना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर जी जो आज भूमिका अदा कर रहे हैं वो किसको ताकत दे रहे हैं और किसको कमजोर कर रहे हैं, और अगर वो जो राजनीति कर रहे हैं वो किसके कहने पर कर रहे हैं, किसके शाह पे कर रहे हैं, किनके संसाधनों पे कर रहे हैं, कौन उनको उकसावा दे रहा है, कौन उनको बढ़ावा दे रहा है। अगर यह आम व्यक्ति को, बिहार के आम नागरिक को समझ में आ रहा है तो नीतीश कुमार जी को भी यह बात समझ में आ रही होगी। अगर वह लालू जी के इस बयान पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं तो उसके दो ही माने हैं, या तो वह एनडीए में अपनी ताकत को या अपनी निगोशिएशन की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं कि आप अगर आप हमको मुख्यमंत्री नहीं मानने के लिए तैयार हैं, मेरे नेतृत्व में आप चुनाव नहीं लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हमारे पास दरवाजे खुले हुए, अन्य विकल्प हैं। भारतीय जनता पार्टी इस दबाव में आएगी, मुझको इसमें संदेह लगता है। भारतीय जनता पार्टी वह किसी भी दशा में यह नहीं प्रोजेक्ट करने वाली है कि वह नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। वह अपने ताकत के साथ नीतीश कुमार को लेकर चुनाव लड़ना चाहेगी। और जो राज्यपाल का परिवर्तन किया गया है, आरिफ मोहम्मद खान साहब का उपयोग यही किया जाएगा, जो वो कहते हुए दिखाई पड़ रहा है कि मेरे संबंध हैं, मेरे बहुत पुराने संबंध हैं, मैं अपने मित्रों से क्यों नहीं मिलने जाऊं, हर बात में राजनीति नहीं देखी जानी चाहिए। ये जो बयान दे रहे हैं वही उसका उद्देश्य भी है कि वह नीतीश कुमार के साथ दोस्ताना निभाने गए हैं, और वह दोस्ताना यह है कि वह नीतीश कुमार जी अपने तमाम नाराजगियों के बावजूद एनडीए में बने रहे। अब नीतीश कुमार जी को यह देखना है कि वह आरिफ मोहम्मद खान साहब के साथ अपना दोस्ताना निभाएंगे या अपने समर्थकों के साथ अपने नेतृत्व को बहाल रखेंगे, या अपनी राजनीति को, जिस राजनीति को पिछले कई दशक से कर रहे हैं, उस राजनीति को बीजेपी से बचा के रखेंगे। अगर उनको अपनी राजनीति बचा के रखना है तो निश्चित रूप से जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं उसके साथ तो खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति हिंदुत्व की राजनीति नहीं है। नीतीश कुमार की राजनीति ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है। नीतीश कुमार की राजनीति भी सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति है। इसीलिए उन्होंने अति दलित, अति पिछड़े का एक नारा दिया पूरे राज्य में, और समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को तैयार किया, अपने साथ लाने की कोशिश की, उनके साथ खड़े होने की कोशिश की, उनको सशक्त बनाने का प्रयास किया। यह उनकी राजनीति बीजेपी के साथ नहीं चलने वाली है। वह जाति जनगणना की बात बीजेपी के साथ आज तक नहीं कर पाए, जितना कर लिए थे आरजेडी के साथ, उसके बाद उनका यह परवान नहीं चढ़ पाया, निर्णय आगे वो नहीं बढ़ा पाए। अब सवाल यह है कि इस साल उनको सरकार नहीं चलानी है, इस साल उनको चुनाव लड़ना है, और चुनाव में अगर आपको अपनी राजनीतिक ताकत बनाए रखनी है तो निश्चित रूप से जो आपके सामान्य सहयोगी है, स्वाभाविक सहयोगी हैं, आपके मतदाताओं के अनुकूल राजनीति करने वाले दल हैं, आपको उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और अगर आप नहीं खड़े होते हैं, ये आपकी पूरी तरह से आजाद है, आप चाहे अपनी राजनीति को बचाए रख लीजिए और चाहे अपनी राजनीति को कुर्बान कर दीजिए उस दल के पक्ष में जो दल आपको स्वीकार करने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में तैयार नहीं होगा। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही। ये एक पिक्चर है जो सामने है। जरा अनिल जी आपके पास भी आना चाहता, आपसे समझूं जरा कि यहाँ 3-4 चीजें